मान लेते हैं कि हमारे पास एक होल सर्कल है। यहाँ ये जो सर्कल है ये एक पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मान लेते हैं कि मैंने इस होल को 5 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इस सर्कल को 1 2 3 4 5 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। तो इस सर्कल का हर एक हिस्सा कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो अगर हम इस सर्कल के एक हिस्से को ले लेते हैं तो दरअसल में हम इस सर्कल के 5 बराबर से बटे हुए हिस्सों में से एक हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर मैं ये वाला हिस्सा ले लेती हूँ तो दरअसल में मैं 5 हिस्सों में से एक हिस्सा ले रही हूँ। ये दिखाता है 1/5 को, और ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम इस हिस्से की बात करें तो ये भी इस सर्कल के 1/5 को दिखाता है, और यहाँ पर ये भी 1/5 को दिखाएगा, ये भी 1/5 के बराबर होगा, और ये वाला हिस्सा भी इस सर्कल के 1/5 को दिखाएगा। तो यहाँ पर हर एक हिस्सा इस होल का 1/5 है। तो अगर अब मैं इस होल के 3 हिस्सों को ले लूँ तो उसे हम कैसे दिखा सकते हैं? तो अगर मैं यहाँ पर 3 हिस्सों को ले लूँ, मैं ये वाला हिस्सा ले लेती हूँ, ये 1/5 ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने दूसरा 1/5 ले लिया, और ये मैंने ले लिया तीसरा 1/5। तो अब हम इस होल के कुल कितने हिस्से ले चुके हैं? तो यहाँ पर हम ले चुके हैं 3 1/5 हिस्से, यानी कि हम इस होल के 5 हिस्सों में से कुल 3 हिस्से ले चुके हैं। हम इस सर्कल के 3/5 हिस्से को ले चुके हैं। तो ये शेडेड रीजन ये दिखाता है 3/5 को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो जितनी सिंपल है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। और मैं मेरी बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, और इसके लिए मैं फिर से अपना होल ले आऊँगी। यहाँ पर ये आ गया हमारा होल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है 1 होल को। तो अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं अपने इस होल को 5 इक्वल सेक्शंस में ना बांटकर 1 इक्वल सेक्शन में बांटना चाहती हूँ, यानी कि मैं अपने इस 1 होल को एक पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो चलिए हम अपने उस 1 इक्वल पार्ट को शेड कर लेते हैं। और 1 इक्वल पार्ट को शेड करने का मतलब है कि हम इस पूरे होल को ही शेड कर रहे हैं। यहाँ ये पूरा होल ही दरअसल हमारा 1 इक्वल पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने शेड कर लिया है अपने 1 इक्वल पार्ट को, ये दिखाता है हमारे 1 इक्वल पार्ट को। तो इसका फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि हमने अपने इस 1 होल को 1 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है। तो हमारे पास है कुल 1 इक्वल पार्ट, और हमने इस 1 इक्वल पार्ट में से कुल 1 पार्ट को शेड कर लिया हुआ है। तो हमने 1/1 पार्ट अपने होल का शेड कर लिया हुआ है, यानी कि अगर हमारे पास कुल 1 इक्वल सेक्शंस हैं तो हमने अपने इस 1 सेक्शंस में से कुल 1 सेक्शंस ले लिए हैं। और आपको शायद ही कभी ये चीज़ देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर ये हमें यही बताती है कि अगर मेरे पास 1 पार्ट है, 1 इक्वली डिवाइडेड पार्ट है किसी चीज़ का, तो दरअसल में मैं उस होल को ले रही हूँ, यानी कि 1 बाय 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बराबर है हमारे 1 होल के ही। तो क्या होगा अगर मैं इस चीज़ को कई बार करूँ? तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास 1 होल है, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ पहले, ये मैंने इसे कॉपी कर लिया। और अगर मेरे पास एक दूसरा होल होता और इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और होल होता तो यहाँ पर मेरे पास कुल कितने होल होते? तो मेरे पास है 1 होल, ये है 2 होल, और ये है मेरे पास 3 होल। तो ये तीनों शेडेड होल्स, यहाँ पर इन्हें मैंने शेड भी किया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 होल्स को। ये कुल मिलाकर हैं 3 होल्स के बराबर। और अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर हम नंबर लाइन के टर्म्स में बात करें, तो 3 होल दरअसल ये रिप्रेजेंट करता है नंबर 3 को। यहाँ पर हमारे ये होल्स ये दिखा रहे हैं नंबर लाइन पर नंबर 3 को। और इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है 3 होल्स को रिप्रेजेंट करने का? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर 3 सेक्शंस शेड किए हुए थे अपने होल के। तो ये हमारा था 1/5, ये हो गया हमारा 2/5, और ये हो गया हमारा 3/5, यानी कि 3 शेडेड सेक्शंस यहाँ पर
3/5 को दिखा रहे थे। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे 1/1 को, ये रिप्रेजेंट करता है 2/1 को, और ये रिप्रेजेंट करता है 3/1 को। यानी कि हम इसे फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं कि ये बराबर है 3/1, यानी कि 3/1 के। तो ये है 3/1 के बराबर। आप चाहें तो इसे 3/1, 3/1, 3/1 कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारे नीचे वाले नंबर से बड़ा है। तो इसे सोचने का एक तरीका तो ये है, हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन सिंबल है ये दरअसल डिवीजन होता है। तो 3/1 ये बराबर होता है 3 होल्स यानी कि 3 के। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/1 यानी कि 1/1 ये रिप्रेजेंट करता है 1 होल को। और अभी हमारे पास 3 ऐसे 1/1s हैं, यानी कि हमारे पास 3 होल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3/1 ये दरअसल नंबर 3 के ही बराबर होता है। और इस बात को पक्की तरीके से समझने के लिए चलिए हम एक नंबर लाइन बना ही लेते हैं। यहाँ पर मैं अपनी नंबर लाइन को ले आती हूँ। तो यहाँ पर आ गई मेरी नंबर लाइन। मान लेते हैं कि ये 0 है, यहाँ पर हमारा 1 है, ये है 2 और ये है 3। तो अब 0 से 1 तक पहुँचने के लिए मुझे कितना जंप करना होगा? तो अगर मैं 1/1 जंप करती हूँ, यानी कि एक जंप लेती हूँ, 1 होल जंप, तो मैं पहुँच जाऊंगी 1 पे। ये रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पर है 1/1 के बराबर। यानी कि मैंने इस सेक्शन को 1 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था और फिर मैं 1 मूव कर गई इस सेक्शन पे, तो मैं पहुंच जाती हूँ 1 पे, जो दरअसल 1/1 को ही दिखाता है। और इसी तरीके से अगर मैं एक जंप और लेती हूँ तो मैं पहुंच जाती हूँ 2 पे। यानी कि हर एक जंप अगर 1/1 है तो 2 जंप बराबर हो जाएगा 2/1 के, ये बराबर है 2/1 के। और इसी तरीके से अगर मैं एक जंप और ले लेती हूँ तो मैं पहुंच जाऊंगी 3 पे, जो कि दरअसल 3/1 के बराबर है। इसको मैं साफ लिख देती हूँ, ये बराबर है 3/1 के, क्योंकि यहाँ पर हम 3 बार 1/1 जंप कर रहे हैं और हम पहुंच जा रहे हैं 3 पे। तो 3/1 ये बराबर है 3 के।